10 नवंबर की शाम, वो शाम जिसने भारत की राजधानी को दहला दिया। लाल किले के पास हुआ एक ऐसा धमाका जिसने सिर्फ एक कार नहीं उड़ाई बल्कि पूरे देश के नागरिकों के मन में फिर से वही सवाल जगा दिया, कौन है इसके पीछे और भारत का अगला कदम क्या होगा। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास खड़ी Hyundai i20 अचानक तेज धमाके के साथ आग का गोला बन गई। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतें तक हिल गई और आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी जल उठी। इस हमले में अब तक 13 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को तुरंत LNJP हॉस्पिटल ले जाया गया। फोरेंसिक टीम की शुरुआती जांच में साफ हुआ कार में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस लगाया गया था और फिर NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे एक आतंकी हमला घोषित कर जांच अपने हाथ में ले ली। इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जिसे दुनिया देखेगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। हाल ही में इस हमले के मुख्य अपराधी डॉक्टर उमर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो आतंकी हमलों को सही ठहरा रहा है और आतंकवाद की वकालत कर रहा है। इस वीडियो में उसने कहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग जायज है। A very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operation. इस हमले ने देश को उसी दर्दनाक याद की तरफ धकेल दिया। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, 40 जवानों की शहादत और फिर भारत का जवाब बालाकोट एयर स्ट्राइक। यह सीधा, सार्वजनिक और दुनिया को दिखाया गया ठोस सैन्य कदम था। भारत ने यह संदेश दिया था, हमारा धैर्य है लेकिन सीमा भी है। और फिर अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला, 26 लोगों की मौत। इस बार भारत चुप नहीं बैठा, सीधे ऑपरेशन मोड में गया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आतंकियों के ठिकाने पर सटीक इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक की गई। कई नेटवर्क ध्वस्त हुए। देश ने देख लिया कि भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करता, पहले निशाना पहचानता है फिर खत्म करता है। अब दिल्ली धमाके का जवाब क्या होगा? यही सवाल आज हर भारतीय के मन में है। क्या पुलवामा की तरह एयर स्ट्राइक या पहलगाम जैसा कोई नया ऑपरेशन? लेकिन यहाँ एक बात फैक्ट बेस्ड और साफ समझनी चाहिए। अभी तक NIA की जांच जारी है, कोई भी आधिकारिक मिलिट्री ऑपरेशन घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पैटर्न साफ दिखता है। जहाँ हमला बड़ा हो, जहाँ IED या विदेशी नेटवर्क जुड़ा मिले, भारत ने हमेशा डायरेक्ट टारगेटेड सैन्य कार्रवाई की। तो इस बार क्या हो सकता है? भारत अक्सर ऑपरेशन के असली नाम बाद में उजागर करता है, इसलिए संरचना कुछ ऐसी होगी: मल्टी एजेंसी ऑपरेशन, क्रॉस बॉर्डर टेरर सप्लाई चेन पर हमला, डिजिटल या फंडिंग नेटवर्क तोड़ना या ड्रोन स्ट्राइक। यदि क्रॉस बॉर्डर लिंक मिलता है तो भारत दोबारा तेज, सटीक और सीमित एयर बेस्ड रिस्पॉन्स भी चुन सकता है। पिछली मिसालें भी यही कहती हैं। सोशल मीडिया में तरह तरह की अफवाहें चल रही होंगी, पर बड़ी बात यह है, भारत नो मर्सी पॉलिसी पर चलता है, लेकिन हर ऑपरेशन पूरी इंटेलिजेंस और सटीक पुष्टि के बाद होता है। जैसे ही NIA पूरा नेटवर्क उजागर करेगी, भारत वही करेगा जो उसने पुलवामा और पहलगाम के बाद किया। दुनिया को दिखाएगा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लाल किले के पास हुआ धमाका हमें याद दिलाता है कि भारत की लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, ये लड़ाई अंदर बैठे उन शत्रुओं से भी है जो हमारे शहरों, बाजारों और जिंदगियों को निशाना बनाते हैं। पुलवामा ने भारत की रणनीति बदल दी थी, पहलगाम ने भारत का जज्बा और अब दिल्ली का यह धमाका सरकार के सामने एक ही विकल्प छोड़ता है: साजिश जहां भी हो, जवाब वहीं दिया जाएगा।